Hello class 5, Assalamu alaikum. How are you? I hope you will be fine. Today we are going to study comprehension of unit number 9 and our topic is Abu Ali counts his donkeys. It's very interesting story. आप लोग इसको पढ़ेंगे और बहुत enjoy करेंगे। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक करैक्टर दिखाया गया है अबू अली, और ये मेले पे जाता है जहाँ पे ये 9 गधे खरीदता है। और रास्ते में ये क्या करता है, एक गधे के ऊपर बैठ जाता है और इसको एकदम से ख्याल आता है क्यों ना मैं अपने गधों को काउंट करूं। तो वो ऊपर बैठ के काउंट करता है तो देखता है कि ये तो 8 हैं, तो मेरा नावा गधा कहाँ चला गया। वो हैरान हो जाता है और फौरन नीचे आ जाता है। नीचे उतर के काउंट करता है तो कहता है ये 9 गधे हो गए हैं। फिर वो ऊपर बैठता है और बार बार ऊपर बैठता है तो उसको 8 नज़र आते हैं, नीचे आता है तो उसको 9 नज़र आते हैं। इसी तरह परेशानी में वो आगे चलता ही जाता है। रास्ते में उसे अपना एक दोस्त मिलता है जिसका नाम होता है मूसा, और वो मूसा से अपनी परेशानी को डिस्कस करता है। मूसा हंसने लगता है। वो कहता है कि अबू अली उसे कहता है कि तुम क्यों हंस रहे हो। तो मूसा उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा नावा गधा कहाँ है, बल्कि मैं तो उसका नाम भी जानता हूँ। अबू अली हैरानी से पूछता है अच्छा वो कहाँ है और उसका नाम क्या है। तो मूसा कहता है उसका नाम अबू अली है। तो सबसे रीडिंग से पहले हम सबसे पहले इसकी वोकैबुलरी पढ़ेंगे। वोकैबुलरी: फॉलोड पैरवी करना, लाफ्ड हंसा, क्राइड चीखा, क्लाइंब चढ़ा, अराउंड इर्द गिर्द, बिहाइंड पीछे। नाउ वी स्टार्ट अवर रीडिंग। Abu Ali counts his donkeys. One day Abu Ali went to the fair and bought 9 donkeys. He rode on one of them and the others followed. After a while he turned round to count them. He counted 8. Oh, where is number 9? Abu Ali cried. He jumped down from his donkey. He looked around everywhere, but there was no donkey to be seen. I will count them again, Abu Ali said. He counted 9 donkeys. Oh, he must have come back. So he climbed back onto the donkey and trotted away. Trotted away का मतलब हल्के हल्के चलना, दौड़ना, मुख्तलिफ सेंस में इसको यूज किया जाता है। After a while, he counted his donkey again. He counted 8. He looked around everywhere. I will count again, he said, and this time they were 9. Just then Abu Ali saw his friend Musa. He called, help me count my donkeys. I keep losing one. When I stop to count, I have only 8. But when I get down to look for the 9th, there he is again. Well, I can see 10 donkeys, Abu Ali, laughed Musa. 10? How can you see 10? Asked Abu Ali. I can see the donkeys you are sitting on, and I see 8 donkeys behind you, said Musa. Oh, how silly of me! But where is the 10th donkey? He is sitting on the top of 9th donkey, said Musa, and his name is Abu Ali. Thank you very much. I hope you will enjoy it. Okay students, after reading we will discuss activities of unit number 9. So part 1 is answer the questions. Question number 1 is what did Abu Ali buy from the fair? अबू अली ने मेले से क्या खरीदा? अबू अली bought 9 donkeys from the फेयर। अब आपने देखा है इसके अंदर लर्न करने की क्या चीज़ है, जस्ट 9 donkeys, बाकी सब कुछ हमारे क्वेश्चन के अंदर से ही है। सो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी donkeys डिड अबू अली काउंट? अबू अली ने कितने गधों को गिना? तो आंसर इज अबू अली काउंटेड 9 donkeys. 8 donkeys. Is it right? Abu Ali counted 9 donkeys or 8 donkeys? Abu Ali counted 8 donkeys. Question number 3 is why was he worried? वो क्यों परेशान था? कौन परेशान था? अबू अली। ठीक है। So answer is Abu Ali was worried because he lost his 9th donkey. Question number 4,
हु डिड अबू अली कॉल फॉर हेल्प, अबू अली ने अपनी मदद के लिए किसको बुलाया? अबू अली कॉल्ड मूसा फॉर हेल्प। नंबर 5, अकॉर्डिंग टू मूसा, मूसा के मुताबिक हु वॉज द 10th डोंकी, 10वां गधा कौन सा था? अकॉर्डिंग टू मूसा द 10th donkey was Abu Ali. This is very easy and interesting part. So part B, क्विक पिक, ये आपके ट्रू फॉल्स हैं जिसके अंदर 3 पोर्शंस उन्होंने बताए हुए हैं। तीनों के अंदर ही हम लोगों ने, पहले में हमने ट्रू फॉल्स है, दूसरे के अंदर हम लोगों ने वर्ड्स को फाइंड आउट करना है, थर्ड में हम लोगों ने वर्ड्स को सीधा करना है, यानी स्क्रैम्बल वर्ड्स हैं, हम लोगों ने इनको वर्ड्स को सीधा करके बताना है कि ये क्या हैं। तो नंबर 1 इज अबू अली बॉट 9 donkeys. इज इट करेक्ट और ट्रू? करेक्ट और ट्रू। मेरा इतना अच्छा हो रहा था यहाँ से ना, बोलो तुम, कटिंग करवा लेंगे मैडम। Number 1 is Abu Ali bought 9 donkeys. Is it right or wrong? It's right. All the donkeys followed him. Cross. He counted 8 donkeys. Tick. He lost 9th donkey. Cross. Musa counted Abu Ali as the 10th donkey. Tick. And the part 2 is, पहला उन्होंने as an example हमें बताया है, domestic animal like a horse, donkey, place where goods are exhibited, fair, to move upward, climb. बाकी के जो हैं वो आप लोग अपनी टीचर या अपने भाई या सिस्टर की हेल्प से खुद करेंगे। नंबर 1 स्क्रैम्बल वर्ड fair, 2 is donkey, and the rest of the words you will be done by yourself. And the part 3 is very interesting. Imagine, draw a picture of Abu Ali with his donkeys. आपने अबू अली की तस्वीर बनानी है उसके donkeys के साथ। थैंक यू वेरी मच। और इस लेसन को आप लोगों ने बहुत अच्छे से लर्न करना है। हेलो क्लास 5, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। Now we will do the writing part of unit number 9. इस पार्ट में हम आपको एक स्टोरी लिखने का मेथड बताएंगे, जिस तरह यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, अ शॉर्ट स्टोरी। मेकिंग अ ग्रेट प्लान हेल्प्स यू टू राइट अ ग्रेट स्टोरी। एक अच्छी कहानी, एक उम्दा कहानी को लिखने के लिए, एक बाअसर कहानी को लिखने के लिए आपके पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए। ठीक है, We call this the who, where, what, when and how of a story. हम कहते हैं कि इस कहानी में कौन है, कहानी कहाँ हुई, कहानी में क्या था यानी इसका मॉरल लेसन वगैरह क्या था, कहानी कब हुई यानी इसका टाइम क्या था, और कहानी कैसे हुई। एक कहानी के अंदर हमें इन चीज़ों को सामने लाना पड़ता है। एवरी स्टोरी नीड्स अ टाइटल, और हर स्टोरी का एक नाम होता है, एक उन्वान होता है, टाइटल होता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें ये है। ठीक है, रीड दिस वेल नोन फेरी टेल। फेरी टेल का मतलब क्या होता है? फर्जी कहानी, ऐसी कहानी जिसका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। जिस तरह आप लोगों ने सिंड्रेला की कहानी पढ़ी है, रियल लाइफ में कोई सिंड्रेला नहीं है, लेकिन कहानियों की दुनिया में सिंड्रेला पाई जाती है। एंड फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चंस। वो कह रहे हैं इस फर्जी कहानी को पढ़ें और नीचे दिए गए आंसर्स के आंसर देने हैं हम लोगों ने क्वेश्चंस के। ठीक है, 3 चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट हैं। टाइटल यानी कहानी का नाम, व्हेन कहानी कब हुई, वेयर कहानी किस जगह पे यानी कहानी किस जगह पे की गई यानी उस जगह की लोकेशन का हमने वहाँ पे बतानी है। गोल्डीलॉक्स एंड 3 बियर्स टाइटल है, गोल्डीलॉक्स नाम है इसका। ये गोल्डीलॉक्स है, लड़की है, और ये 3 रींच है। व्हेन कहानी कब हुई, वंस अपॉन अ टाइम एक दफ़ा का जिक्र है। A little girl named Goldilocks went for a walk in the forest. Goldilocks कहाँ गई वॉक करने के लिए? फॉरेस्ट में। तो इसका यहाँ पे वेयर का ये होगा कि कहानी जो है एक जंगल में पाई गई।
यहाँ पे ये टुक प्लेस हुई थी। एंड केम अपॉन अ हाउस, देयर वॉज नो बॉडी होम, सो शी वॉकड राइट इन। In the kitchen there were 3 bowls of porridge. Goldilocks was hungry, so she walked. In the kitchen there was 3 bowls of porridge. Goldilocks was hungry, so she tasted the porridge and finished the smallest bowl. Then she saw 3 chairs. She tried them all, but the smallest chair was the most comfortable. She sat in it, and it broke into pieces. Goldilocks was tired by now, so she went upstairs to the bedroom. There were 3 beds. The first one was too hard, the second too soft, and the third was just right. Goldilocks fell asleep. While she slept, the 3 bears came home. They noticed that the porridge had been eaten. Baby bear cried when he saw the broken chair. The bears went upstairs. They noticed that somebody had been sleeping in their beds. Then they saw Goldilocks fast asleep. She awoke with a start to find 3 angry bears starting at her. They noticed that somebody had been sleeping in their beds. Then saw Goldilocks fast asleep. She awoke with a start to find 3 angry bears staring at her. She screamed and ran out of the house as the bears chased her. She never returned to the फॉरेस्ट अगेन। ओके, अब हमने क्वेश्चंस पढ़ने हैं और इनके आंसर बताने हैं जो कि इस स्टोरी के अंदर से ही हैं। तो पहला सवाल है व्हेन डिड द स्टोरी हैपन, कहानी कब वाकया हुई। द स्टोरी हैपेंड वंस अपॉन अ टाइम। टू, वेयर डिड द स्टोरी टेक प्लेस, कहानी कहाँ वाकया हुई। द स्टोरी टुक प्लेस इन द फॉरेस्ट। हु वर द कैरेक्टर्स, कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर थे। द कैरेक्टर्स वर गोल्डीलॉक्स एंड 3 बियर्स। व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी, कहानी में क्या हुआ था। गोल्डीलॉक्स एंटर्ड द बियर हाउस, एट द बेबी बियर्स पोर्च, broke baby bear's chair and slept in his bed. 5. How did the story end? Goldilocks opened her eyes and saw the bear staring at her. She screamed and ran away. So B part, write your own story about school stage play. Fill out the plan first to help you. इसमें उन्होंने बोला कि आप एक स्कूल स्टेज प्ले में के बारे में एक कहानी जो है वो फाइंड आउट करें और उसको खुद फिल अप करें। ठीक है, उसमें उसका टाइटल बताना है, वो कब हुई, वो कहाँ हुई, उसमें कौन से करैक्टर थे, उसमें क्या हुआ था और वो कैसे हुई थी। ठीक है, ओके। पार्ट सी है इलिस्ट्रेट योर स्टोरी विद अ पिक्चर, एक तस्वीर की मदद से एक कहानी को बयान करें। आई होप यू विल एंजॉय इट। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। Hello class 5, how are you? Now we will discuss the word study of unit number 9. So part A, comprehension. Find the words in the list that mean same as those in the table. कह रहे हैं कि हम लोगों ने वर्ड फाइंड करने हैं जिनके सेम मीनिंग है। ठीक है, वो जिस तरह हम लोग कहते हैं उर्दू में अल्फाज मुतरादिफ, ठीक है, इसी तरह वर्ड सिमिलर्स हैं। जिस तरह फर्स्ट वर्ड है सिली, तो इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा जो सेम मीनिंग है इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, फुलिश, डोंकी, एस। जिस तरह फेयर है एग्जीबिशन, इनसाइड, विदन, लाफिंग का क्या होगा इसके अंदर, प्लेयर। बाकी जो है ये आप लोग अपने ट्यूटर और अपने पेरेंट्स की हेल्प से करेंगे क्योंकि ये पार्ट बहुत ईजी है। पार्ट बी, वोकैबुलरी, रिंग द ओड वन आउट इन ईच लिस्ट। इस पार्ट में आपने उस वर्ड को सर्कल करना है जिनका बाकी वर्ड्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि नंबर 1 है टिकट, फ्लाइट,
लगेज, पैसेंजर, बर्थडे और पासपोर्ट। अब ये सारी चीज़ें इनके अंदर मैच कर रही हैं और कौन सा वर्ड है जो इनसे मैच नहीं कर रहा? बर्थडे, इसको हम सर्कल करेंगे, ठीक है। नंबर 2, सून, रिसेंटली, अनफॉर्चुनेटली, लेटली, येस्टरडे एंड टुमारो। तो ये सारे टाइम डिस्कस किए गए हैं, लेकिन इसमें से ऑड वन वर्ड कौन सा है? अनफॉर्चुनेटली। नंबर 3, कैरेट, ऑनियन, ब्रोकली, पोटैटो, टर्निप, मैंगो। ये सारी वेजिटेबल्स हैं और मैंगो इसमें फ्रूट है, सो दिस इज द odd one. The rest of the words you will do with the help of your siblings or parents or tutor. Okay. Part 3, word structure. Choose the letter string that fits all the words in each row. अब उन्होंने 5 rows बताई हैं और ये words बता दिए गए हैं, ठीक है। मिसिंग words हैं, हमने देखना है कि किस लाइन में, किस स्ट्रिंग में कौन सा वर्ड सूट करता है, ठीक है। जिस तरह फर्स्ट वर्ड लाइन में है एफ है, तो क्या इसमें आगे 2 ब्लैंक्स हैं, तो हमें ये भी बड़ा हेल्प करेगा। 2 ब्लैंक्स हैं, इसमें वो लेटर आएंगे जो कि 2 हैं, ठीक है। तो ये लास्ट वाला इसमें आ जाएगा FIT फिट, BIT बिट, SIT सिट, ITCHY इची, ठीक है। सो नंबर 4, अब ये T1 2 3 4 ब्लैंक्स हैं, तो इसमें हम लोगों ने देखना 4 वाले वर्ड कौन से हैं? EACH, तो ये इस पूरी स्ट्रिंग में पुट करेंगे हम लोग, जिस तरह TEACHER टीचर, फिर ये BEACH बीच, फिर उसके बाद है जी ईच, EACH ईच, REACH reach. The rest of the words you will do with the help of your teacher. Part D, story lines. Use these words to complete the story. ये हमें वर्ड्स दिए गए हैं जो हम लोगों ने इसकी स्टोरी के अंदर पुट करने हैं, ये हमें हेल्प आउट करने के इन ब्लैंक्स को फिलअप करने के लिए। Just then अबू अली saw his dash, तो इसमें क्या आएगा? फ्रेंड। जब आप लोग रीडिंग को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत जो है बहुत इजी हो जाएगा इसको हल करने में, ठीक है। हेल्प मी काउंट माई, किस चीज़ को काउंट करने में उसने हेल्प मांगी थी? डोंकीज। तो इसी तरह आप इस सारे जो है ब्लैंक्स को हल करेंगे, इस सारे पार्ट को हल करेंगे, ठीक है। ये है टीच योर टाइम, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फाइंड द करेक्ट वर्ड। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी है, उनके आगे उन्होंने वर्ड दिए गए हैं, लेकिन उनको हमने करेक्ट करके खुद यहाँ पे लिखना है। यू गेट द इंटरनेट ऑन इट, तो क्या है? कंप्यूटर। इट इज़ इन योर बेडरूम, ये आपके बेडरूम में भी होता है। मैट्रेस, यूज टू कट द ग्रास, सो इसका होगा लॉन मूवर। पार्ट नंबर 4, पीपल इंजॉय क्लाइंबिंग दीज, तो इसका क्या है? माउंटेन्स, ठीक है। इस पेज को आप लोगों ने अच्छे तरीके से लर्न करना है, बहुत इजी है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द चेकअप ऑफ यूनिट नंबर 9, पार्ट ए, वोकेबलरी। राइट द वर्ड दैट मैच द डिस्क्रिप्शन। ये पार्ट हमारा वोकेबलरी से रिलेटेड है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो ये वर्ड्स एंडिंग विद ओम, हमने वो वर्ड्स यहाँ पे बताने हैं जिनके लास्ट पे ओम आए, ठीक है। वेयर यू वॉश, तो इसका क्या होगा? जहाँ पे आप हाथ धोते हैं, तो क्या होगा? वॉशरूम। लास्ट पे ये वर्ड्स हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। अब मैं नंबर 4 पढ़ती हूँ। गो वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से बड़ा होता है या बहुत तेज़ी से भागता है या काम होता है, तो क्या चीज़ है यहाँ पे आएगा? जूम। नंबर 5 है व्हाट फ्लावर्स डू, पौधे क्या करते हैं? फूल क्या करते हैं? ब्लूम। अब इसका सेकंड से हमारा थोड़ा चेंज है, यहाँ पे ओम वर्ड थे, यहाँ पे एक्ट आ जाएंगे। वर्ड्स एंडिंग विद एक्ट, गैदर अप, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, तो यहाँ पे क्या आएगा? कलेक्ट। जस्ट राइट, करेक्ट,
इट्स राइट, तो इसका भी बिल्कुल सेम है, करेक्ट, ठीक है। पार्ट बी है जो कंप्रीहेंशन से रिलेटेड है। बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अबू अली एंड हिज डोंकीज रिंग द करेक्ट एंडिंग फॉर ईच सेंटेंस। हमें 3 वर्ड्स आपने बताए गए हैं, जो सही होगा उसको हम लोगों ने सर्कल करना है, ठीक है। नंबर 1, अबू अली बॉट द डोंकीज फ्रॉम मार्केट फेयर शॉप। तो अबू अली ने डोंकीज कहाँ से खरीदे थे? फेयर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? फेयर। ही काउंटेड 8, उसने क्या 8 चीजें काउंट की? डॉग, शीप या डोंकीज? डोंकीज। वन ऑफ द डोंकी वॉज लॉस्ट इन द जंगल, जू, नोवेयर। तो नामा जो गधा था वो कहाँ गुम हुआ था? कहीं पे भी नहीं, नोवेयर, ओके। द रेस्ट ऑफ द 2 words you will done by yourself, okay. Part C, which belong to the grammar. Underline the 2 extra words in each sentence. आपने इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा वर्ड है उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। नंबर 1, आई लव टू लिसन म्यूजिक ऑन माई आईपॉड। इसमें कौन सा वर्ड जो है वो एक्स्ट्रा है? ऑन, तो उसको हम अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसको कुछ इस तरह पढ़ेंगे, आई लव टू लिसन म्यूजिक ऑन माई आईपॉड। So part number 4 is she is hanging the clothes on the line. तो इसके अंदर से एक ऑन को यहाँ से भी हम अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। Tom put the cookies in the oven. तो यहाँ पे एक इन को हम लोग क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे और एक इन इसके साथ रहेगा, जो कि हमारे स्ट्रक्चर को बिल्कुल ठीक करेगा, ठीक है। So part C is dictation. A passage will be read aloud, write the text accurately. इसमें आपके टीचर्स या पेरेंट्स जो हैं वो अपनी मर्जी से अबू अली की जो कंप्रीहेंशन जो स्टोरी है उसमें से कोई भी पार्ट वो आपसे ज़बानी लिखवाएंगे, जो आपने बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है, स्पेलिंग जो है बिल्कुल ठीक होने चाहिए, ओके। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ये है ई स्पेलिंग्स। 10 words will be read aloud, listen and write them correctly. इस पूरे यूनिट में से आपने कोई से 10 words लेने हैं, वो कहीं से भी हो सकते हैं इस यूनिट के अंदर से, 9 के अंदर से, और इनको आपने ज़बानी यहाँ पे उन स्पेलिंग्स को लिखना है, ठीक है। ओके, आई होप यू enjoy this lesson, okay. Allah Hafiz, thank you very much.